हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि हम सब एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन, जो कि स्मैकडाउन का सीजन प्रीमियर होने वाला है, वहां पर हमें कोडी रोड्स और सोलो सिक्वा का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलेगा, जहां पर अगेन हमें रोमन रेंस का देखने को मिल सकता है रिटर्न। बट जैसा कि इस मैच को निक एल्डिस ने एक स्टील केज मैच बना दिया है, तो क्या आप रोमन रेंस डिफरेंट प्लान के साथ आने वाले हैं सोलो सिक्वा को हरवाने के लिए? आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि स्मैकडाउन के बाद सैमी ज़ेन को उनके होम कनाडा में किसने हरा दिया, इसके अलावा रोमन रेंस का मैच हमें बैड ब्लड में किस सुपरस्टार के साथ देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस के बैड ब्लड मैच के बारे में कर लेते हैं बात। जैसा कि रोमन रेंस का रिटर्न तो हमें समर स्लैम में देखने को मिला था, बट उसके बाद उन्होंने फिर से WWE से ब्रेक ले लिया, जिसकी वजह से उनका अभी तक हमें कोई भी मैच देखने को नहीं मिला है रेसलमेनिया 40 के बाद। बट जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस के आने के चांसेस है, तो एक्सपेक्टेड है कि अब रोमन रेंस ब्रेक पर नहीं जाने वाले, यानी कि अब वो रेगुलर टेलीविजन पर अपीयर होने वाले। और जैसा कि नेक्स्ट मंथ हमें देखने को मिलने वाला है WWE का पेपर व्यू बैड ब्लड, सो एक्सपेक्टेड है कि वहां पर हमें रोमन रेंस का रिटर्न के बाद पहला मैच देखने को मिल सकता है। वहीं सवाल यही है कि उनका मैच हमें देखने को किसके साथ मिलने वाला है, बिकॉज WWE उनका एंड कोडी रोड्स का मैच भी एक तरह से कर रही है टीज, एंड सोलो सिक्वा के साथ तो उनकी दुश्मनी है ही, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं दोनों में से किसी एक के साथ हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है बैड ब्लड में। और गैस, किसके अगेंस्ट होने वाला है ये चीज आप सबको नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में पता चलते हुए दिख सकती है। अगर रोमन रेंस ने रिटर्न करने के बाद सिर्फ सोलो सिक्वा पर ही अटैक किया जिस तरह से समर स्लैम में उन्होंने किया, तो उनका मैच हमें सोलो सिक्वा के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने कोडी रोड्स पर भी कर दिया अटैक, तो रोमन रेंस हमें अनडिस्प्यूटेड टाइटल पिक्चर पर भी होते हुए दिख सकते हैं एंटर। और हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन हमें एक साथ देखने को मिलने वाले हैं ब्लूमबर्ग के इवेंट में, सो वहां पर वो देखने को मिले। मेनली उन्होंने WWE के बिजनेस के बारे में बात किया, लेकिन एट द एंड उनसे पूछा जाता है आप एज हील रहना ज्यादा पसंद करते हो या फिर बेबी फेस, तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा इस बिजनेस को तो तभी सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जब मैं एक हील रहा हूँ, लेकिन अभी किसी और चीज में फ्यूचर ब्राइट दिख रही है। मेनली वो बेबी फेस कैरेक्टर के बारे में कर रहे थे बात, जिसके बाद उन्होंने कहा बेबी फेस कैरेक्टर प्ले करना थोड़ा इजियर है, लेकिन हाँ, मुझे मजा सबसे ज्यादा बैड कैरेक्टर प्ले करने में आता है। तो यहाँ पर रोमन रेंस ने एक तरह से थोड़ा झुकाव हील की तरफ ही दिया, यानी कि वो एज हील रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और बिजनेस को भी तभी फायदा हुआ जब रोमन रेंस बने हील। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अभी फ्यूचर ब्राइट बेबी फेस कैरेक्टर के लिए ही दिख रहा है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक कौन सा रोमन वापस आने वाला है, बिकॉज अभी तक रोमन रेंस ने माइक पर एक भी शब्द नहीं बोला था, जिसकी वजह से हमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। वैसे आपको कौन सा रोमन रेंस ज्यादा पसंद है, हील रोमन रेंस या फिर बेबी फेस? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि स्मैकडाउन के बाद सैमी ज़ेन को उनके होम कनाडा में ही किसने हरा दिया है। तो आप सभी को पता ही है इस वीक का स्मैकडाउन हमें कनाडा में देखने को मिल रहा था, एंड यस, इस वीक का स्मैकडाउन आखिरी स्मैकडाउन था फॉक्स पर, जिसकी वजह से हमें केविन ओवेंस शो पर तो देखने को मिले। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन खत्म होने के बाद वहां पर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं, एंड उनका एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉन ब्रेकर के अगेंस्ट। और जैसा कि ब्रॉन ब्रेकर के पास से तो अभी चैंपियनशिप जाने वाली नहीं है, जिसकी वजह से सैमी ज़ेन को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा अपने होम पर। बट आप फैंस को हैप्पी करने के लिए उसके बाद हमें सैमी ज़ेन का एक प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जिन्हें ज्वाइन करते हुए दिखते हैं केविन ओवेंस। तो आप सब कह सकते हो स्मैकडाउन के बाद सैमी ज़ेन को लाकर कनाडा के फैंस को WWE ने कर दिया हैप्पी। और अब फाइनली बात कर ली जाएगी क्या अब जब कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिक्वा का एक स्टील केज मैच होने वाला है, तो हमें रोमन रेंस डिफरेंट प्लान के साथ आते हुए दिखने वाले हैं। देन हम सभी एक्सपेक्ट तो कर ही रहे थे कि अगर रोमन रेंस अगेन आते सोलो सिक्वा को कॉस्ट करवाते तो ये बिल्कुल समर स्लैम टाइप ही चीज हो जाएगी। लेकिन हाँ, अब जब WWE ने इसी स्टील केज मैच बना दिया है, देन होने वाला है कुछ डिफरेंट। देन आप सभी को पता ही है स्टील केज के अंदर घुसना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज ऊपर तो खाली रहता है, साथ ही साथ गेट भी खुल सकता है। तो रोमन रेंस किसी न किसी तरह से स्टील केज के अंदर होने वाले हैं एंटर, एंड फिर वो सोलो सिक्वा पर अटैक कर कोडी रोड्स को पकड़कर स्टील केज के बाहर फेंकते हुए दिख सकते हैं, जिसकी वजह से सोलो सिक्वा की हो जाएगी हार, एंड फिर हमें रोमन रेंस अटैक करते हुए दिखेंगे स्टील केज के अंदर सोलो सिक्वा पर। बट हाँ, ये चीज तभी होगी जब अगर आसपास कोई भी ब्लड लाइन का मेंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड लाइन का मेंबर रहता है तो हमें रोमन रेंस अपने साथ किसी न किसी को लाते हुए दिख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि जिमी उसो के सबसे ज्यादा चांसेस है, फिर उसके बाद बाकी कोई भी आता है। लेकिन हाँ, जिला फाटू, हिको लियो, दो ऐसे नाम हैं जिन पर हमें रखनी चाहिए नजर, बिकॉज इनका डेब्यू हमें कभी भी देखने को मिल सकता है, जो कि रोमन रेंस के साइड से भी हो सकता है, सोलो सिक्वा के साइड से भी हो सकता है। तो आप सब कह सकते हो रोमन रेंस अकेले आए या फिर किसी और के साथ आए, वो एंटर तो होने वाले स्टील केज के अंदर, एंड फिर वो सोलो सिक्वा से हमें लेते हुए दिख सकते हैं रिवेंज। लेकिन गाइस, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप क्या चाहते हो, रोमन रेंस अकेले आए या फिर किसी को साथ में लेकर आए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।